हाँ भाई भाइयों, बैंक वालों, क्या हाल है। बैंक वालों मीन्स हम ही उन्हीं में से हैं। मेरे बैंक वालों, ये ज्यादा ठीक है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। अलग इस वे में है कि हर बात तो मुझे भाई 10 एक लोगों ने कमेंट किया था कि इंटरेस्ट का हुआ क्या। तो महाराज स्टेट बैंक है, कमेंटमेंट बाकी है, थोड़ा सा टाइम इनको भी दो। नोटिफिकेशन में चेंजेस आने हैं और ठीक है, बाकी समझदार हो ही। काम किस तरह होता है, थोड़ा स्लो स्लो होता है, बट ये है तो दुरुस्त होगा। बस दुआ करो जल्दी आ जाए, है ना। एक आध दिन रुको, वेट करो। बाकी यूनियन में मैं तो नहीं हूँ ना, जो है उनको कॉल करो, पूछो, जवाबदारी भी उनकी है। क्योंकि एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है, मेरे साथ तो कुछ है ही नहीं, है ना। मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट करो। तथ्यात्मक बनो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर सर्कल के बारे में बता देता हूँ ऐसे क्या सीन है कि मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है, समझ आती है बातें। क्योंकि अगर कुछ नहीं होता, यूनियन कमेंटमेंट करती ही नहीं, ठीक है ना। सो एज फॉर इंफॉर्मेशन फॉर दिल्ली डीजीएस एंड कोलकाता डीजीएस, एओ, बहुत सारे एओ। अरे यार, इंग्लिश में घुस गया क्या। ठीक है, सॉरी सर, सॉरी। भाई लोगों, मुझे ना माफ कर दिया करो, मैं स्विच हो जाता हूँ कहीं भी यार। नाम नहीं बताऊंगा यार, एओ का तो पता ही है आप लोगों को कि एओ में नाम लेना ठीक इसलिए नहीं है यार, उनकी अपनी लाइफ है ना। हम किसी का नाम ले भी ले, मान लो उनको ना पसंद आए, ये भी मेरी एक समस्या है। फोन में टड़ंग टड़ंग बजता ही रहता है कुछ ना कुछ। कोई ना कोई काम पकड़ाता है भाई, और मैं कर भी देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप में डेवलप करो, मददगार बनो और मदद करते रहो, ठीक है। बाकी सावन का महीना भंडारा वंडारा चल रहा है भाई साहब, बैंक से निकल निकल के भंडारा खाने चले जाएगा। वो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, मतलब बीच में अगर टाइम मिले है आसपास तो चले जाओ यार, क्या दिक्कत है ना। दो फायदे हैं इसमें अपने बैंक के। लंच का पैसा बचता है, फ्री का खाना हो जाता है, मस्त पेट भी भर जाता है, और कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो यार इसके लिए ना बंदे को कोऑपरेटिव होने मतलब पता लगना चाहिए। ऐसे हमारे सर्कल में थे, मतलब सर्कल इन बैंक में नहीं, ऐसे हमारे बाकी हम लोग सेवा कुटीर की हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक ऐसा हॉस्टल था बॉस कि वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन नहीं था, पार्लियामेंट थी। जेएनयू का छोटा सा एक रूम, कारणवश, कुछ कारणवश सोशल वेलफेयर ने अभी उसको जो है फिलहाल के लिए शिफ्ट किया कहीं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, वो बहुत बात की बात है। बट वहाँ के बच्चे भाई साहब मिल गए ना आपको। आप नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो आप नहीं। मतलब कहने का मतलब है, खुले दिमाग के होते हैं भाई साहब। ये नहीं कि आप कह दो कि ये चीज सही है तो मान भी लेगा। मान, इन द सेंस मान तो लेगा वो, मानकर जब रिसर्च करके आएगा ना, तो फिर आपका जो बायोडाटा है ना, वो रहेगा नहीं। मिला जुला के बात ये है कि ब्लाइंड को लोग ना हल्के में ले लेते हैं। आई कांट सी, आई डोंट सी, ये जो भी यार, आई डोंट नो इंग्लिश, ये अच्छी नहीं है। आई कांट सी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे ही बात है, नाम मेरा रोशनी है और रोशनी ही गायब है। सेम बैंक का वही सेम 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 जा रहा है वहाँ। हालांकि हमारे स्टेट बैंक में एक खासियत है दोस्त, काम चाहे स्लो हो लेकिन दुरुस्त तो है। मान लो कोई कस्टमर हमारे पास आता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, हर किसी को सेटिस्फाई आप कर भी कैसे सकते हो। आपके पास कस्टमर बेस देख रहे हो कितना बड़ा है। अगर आपके पास कस्टमर बेस छोटा होता तो उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती भाई साहब। एक एक क्लरिकल के पास करीबन करीबन, मैं एओ की बात छोड़ दो, एओ में तो कस्टमर का कोई काम ही नहीं है ना। बट मैनेजमेंट, देन एचआर,
इन दोनों की जो खतरनाक जिम्मेदारी है ना भाई साहब, वो बहुत अलग है। एचआर कहीं का भी हो, ठीक है, चाहे वो आरबीओ का हो या चाहे जोनल ऑफिस का हो या अपना इधर एलएचओ में हो, कहीं भी हो यार, कॉर्पोरेट में ही हो, कहीं भी हो, एचआर भी एजीएम भी। तो आपको बताना ये चाह रहा हूँ, देखो बैंक में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका दिमाग बंद है ना तो आ जाओगे, खुल जाएगा, मगर खुल जाने के बाद ऐसा टिको नहीं टिको ये डिसाइड करना बड़ा कठिन है इधर, ठीक है। क्योंकि देखो जाल, जाल नहीं कह सकता मैं इसको, क्षमा कीजिएगा, क्षमादान बड़ा दान है ना। कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना सा है, आपको जितनी समझ है आप उतना ही काम करो। अलादीन का चिराग नहीं बनना है हर किसी को, भैया यहाँ भी काम कर रहे हो, वहां भी काम कर रहे हो, वहां भी काम कर रहे हो, पर रगड़ो मत अपने आप में। काम उतना करो जितना आपसे हो पाए, और अच्छा करो, बस उतना बहुत है बैंक को यार। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ बताने ही लगता है। आप लोग बहुत सीनियर सीनियर या क्लरिकल में स्टाफ जुड़े हो, क्लरिकल की मैं हमेशा इसलिए बात करता हूँ ना, ये चेहरा बैंक का एक बहुत उम्दा चेहरा है भाई, फ्रंट, है ना। आपने फ्रंट पे क्लरिकल स्टाफ बैठा ना, और स्पेशली फॉर, वैसे प्राइवेट बैंक्स का तो अलग सीन रहता है जहाँ तक मैंने देखा है, बताना सही है कि ये लोग ना, इनकी अलग चलती है पॉलिटिक्स। ये लोग बिठाते तो हैं एज अ क्लरिकल, तो क्या ही होता है उधर उधर, शायद लोग अपनी डेजिग्नेशन तो ऐसे ही बताते हैं भाई साहब, जो मुंह पर छोड़ो दिमाग में ही नहीं घूमती कभी। तो मिला जुला के सोचो कि ऐसी एक डेजिग्नेशन है, कल्पना करो, ठीक है, क्योंकि हमें तो डेजिग्नेशन पता ही नहीं है। प्राइवेट बैंक में आपने किसी लड़के को तो नहीं देखा वो फ्रंट से स्टार्ट, अगर देखा भी होगा टैक्स, ठीक है, देखा भी होगा, वो भाई साहब मरा पड़ा होगा, उनके चेहरे उतरे पड़े होते हैं, ठीक है। हमारा स्टेट बैंक के आके देखना, और अलग मिलता है। बेइज्जती वाली बात नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स अलग है उनकी, मतलब वो फ्रंट पे बिठा देना लेडी को, तो फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऐसा स्माइल देंगी, हाँ भाई, स्माइल मतलब वो एक नेचर है वो, उस बैंक का जो है ना अलग, कहानी अलग, ये एक्सप्रेशंस पे जाती है, देखने दिखाने पे जाती है। तो स्टाफ स्ट्रेंथ मेंटेन रखना, उस चीज को देखना, वो अलग चीज है ना। तो मुद्दे से भटकू ना मैं, तो जिस लेडी को किसी को बिठाते हैं उसको ये बढ़िया तरह से ट्रेन नहीं करते हो, जिस हिसाब से होना चाहिए, मतलब समझ गए होंगे आप। कस्टमर डीलिंग खाली व्यवहार का काम नहीं है, वो दिमाग का भी है उतना ही। मान लो उसको नेक्स्ट टाइम वो आए, आपको याद रखेगी कि हाँ यार ये व्यक्ति था यहाँ, इस नाम से एक ब्रांच, मतलब ब्रांच का नाम था जो था, बट व्यक्ति वो यहाँ था, ठीक है, वो चीज़ रहनी चाहिए। आप जब अपना व्यक्तित्व में सुधार देखेंगे, मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है बॉस, तो काफी गलतियां जो रही होंगी उसको तो सुधार नहीं कर सकते, जो हो चुकी वो तो गया। आने वाले टाइम के लिए, अपने लिए, अपने बैंक के लिए, अपने घर वालों के लिए ऐसा करके जाओ, कोई याद रखे कि हाँ ठीक है, वैसे तो कोई याद रखेगा, खैर क्या ही, बट आपका जो काम है आप करके जाओ, ठीक है। ये कल पता नहीं किसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, तो मैं रात को 1-2 बजे, फोन है यार, असल में मतलब मैं नींद ऐसी है कि मैं डीप स्लीप नहीं लेता, छोटा छोटा एक स्लॉट बना रखा है कि हाँ मुझे इतने टाइम ही सोना है, 6 घंटे है, बट उसके भी स्लॉट है। ऐसा नहीं है मैं उठा फिर सो रहा हूँ, पहले था, मतलब जब एक टाइम था मेरा भी। ये हमारे स्टेट बैंक साहब के गार्ड साहब जो जगे हुए हैं, जय हिंद भाई, 15 अगस्त पे इन लोगों को जो है बढ़िया कुछ ना कुछ मिलता रहे, और हमारी बैंक की सिक्योरिटी इन्हीं पे टिकी हुई है, मुद्दे की बात सिटी जो बजा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हर तरीके से सोचने का एक मैंने प्लानिंग की है, प्लान किया है, क्या अमल करने की कोशिश है, बाकी तो जो होना है वो तो होगा। स्टेट बैंक का एक खासियत मैंने देखा,
कि इनके जो स्टाफ कैजुअल स्टाफ है, ठीक है, औरों के अपेक्षा, क्योंकि स्टेट बैंक जो है, मैं अपने स्टेट बैंक की बार बार क्यों ऐसी बात बोल रहा हूँ मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं उसी में काम करता हूँ। मेरे ऑलमोस्ट फ्रेंड वैसे तो हर फील्ड में है, बट मोस्टली फॉर थैंक यू फॉर एसबीआई। आने से पहले, आने के बाद दोनों टाइम थे। अच्छा याद आ गया, चलो एक किस्सा और सुनाता हूँ आपको, फिर आगे का कहानी ना आगे बताता रहूँगा, ठीक है। जब हम लोग कॉलेज में थे, ठीक है, मैं तो सत्यवती कॉलेज में था, मॉर्निंग शिफ्ट में। मेरा एक फ्रेंड है वशिष्ठ, उसका नाम तो मैं कहीं भी ले देता हूँ, छोड़ो यार, वैसे बदनाम हो, बदनाम मतलब अच्छा लगता ठीक है, मैंने उसको बदनाम कर दिया नाम है लेके, इतना अच्छा है वो। तो जब हम लोग, उसके एक भैया हैं मनीष भैया, कैनरा बैंक में है, तो हम लोग तो उतने जानकार नहीं थे भाई बैंक का, तो भी नहीं पता था। और हाँ, बैंक के बारे में सोचते बहुत थे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लोर बहुत किया हम लोगों ने, स्टूडेंट लाइफ में घूमना, ठीक है, और अच्छी तरह घूमना, और इतने दूर चले जाना कि वापस आ पाओ बस, ठीक है, इनफ है वो। स्कूल में आपने बदमाशी नहीं की, एक दूसरे की लफेबाजी नहीं की, पटका नहीं, तो कुछ मजा ही नहीं है भाई साहब। कॉलेज में आ जाते हैं तो थोड़ा सा ये है भाई, इधर से मामला हट जाता है। स्कूल की यादें तो अलग हैं, कॉलेज के अलग है, यूनिवर्सिटी की अलग है, सबकी अपनी अपनी यादें हैं और वो रखनी ही चाहिए। बट जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट जो है तो वो तो है ही, है ना, पहलू दोनों ही हैं, हम दोनों देखते हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा आज बात किस पे हम करने वाले हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा टॉपिक शुरू हो गया है, नहीं भाई, मैं ऐसा टाइम पास टॉपिक छेड़ देता हूँ कई बार, ठीक है ना, बट एक्चुअल टॉपिक नहीं है, आपको माहौल बनाने को कि हाँ भाई ऐसा 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 है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बैंकर बॉय। बॉय का मतलब खाली बॉय नहीं है, लड़का नहीं है। और बी का जो है भावनात्मक है, ठीक है, बैंक तो भावनाओं से तो भरा हुआ है, बस थोड़ा सा ऊपर से उड़ा हुआ है, उतना कि ईगो पे नहीं जाना चाहिए बैंक कभी। हमें भी बैंक को भी और कस्टमर को, तो बॉय बहुत अलग वाला है, शब्दों का मैंने चयन अलग तरीके से किया है। जैसे बॉय का तो बैंक ऑफ इंडिया भी है, ये भी है मेरे करीब बैंक ऑफ इंडिया, लवली स्टाफ है भाई अपने। मेरे एक बार सॉल्टेक में कोई काम पड़ा था बैंक ऑफ इंडिया का, तो यहाँ के चीफ मैनेजर बहुत लॉयल है, मतलब ब्लाइंड फ्रेंकली भी हैं, और मुलाकात हुई थी तो बहुत बढ़िया इंसान। तो थैंक यू बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक का धन्यवाद साथ में मेरा भी। तो ऑपरेशन, आज चलो आगे करते हैं ना, बताता हूँ। तो कल हमने जो बात की थी एक्चुअल में, वो तो सिक्योरिटी की है ना, आप अपने दस्तावेज वगैरह ये सब फलाना ढिमकाना बस रखे। हाँ भाई, कभी कोई बिल फाड़ ना दे आपको। इंटर सर्कल में मैंने आपको बता ही दिया कि भाई साहब जिम्मेदारी किसकी है, पूछना किसको है, तो ये सब आपका काम है। मेरा आपको ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इस व्यक्ति के पास क्या है, क्योंकि मैं टैक्स टैक्स जानता हूँ कि हाँ, लेना आपको क्या है और देना क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बट शालीनता से, ऐसा नहीं है कि आप, देखो मैं एक चीज बताऊँ आपको, दो चीज का हमेशा ध्यान रखना, कि बैंक वाला भी घर से ही आता है, कहीं जंगल दिहाड़ी मजदूर नहीं है वो। हालांकि दिहाड़ी मजदूर हैं हम लोग, बट अलग टाइप के, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर हैं भाई, यहाँ दिहाड़ी मिलती है, सही बात है, बट ये बैंक अलग चलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सोचो, इतना बड़ा नाम जिसका है, नाम कितने शब्दों का ये तो नहीं पता, तो के लिए लफेबाजी नहीं करता मैं, बट है तो बहुत विशाल विराट। तो इसको आगे बढ़ाओ जितना आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, मेरा ये है कि सीन जैसे अपने स्टेट बैंक में
हर चीज़ तो ठीक है ना? जो है वो तो है। इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम चेयरमैन हमने देखे हैं, मतलब मैंने जितना पढ़ा है मुझे जितनी समझ आती है, बहुत सज्जन लोग कम ही हैं, है ना? ये किस वजह से है ये नहीं पता, हो सकता है काम का स्ट्रेस हो उनके पास भी, है ना? और बहुत सी चीज़ें होती ही है, जैसे दिनेश सर की मैंने रेफरेंस दिया था वीडियो में, पिछले बस वो शायद मैंने अपलोड किया नहीं, ठीक है? क्योंकि यार लेट नाइट वीडियो बनाता हूँ मैं, वीडियो क्या है ऑडियो ही है, ठीक है? बट उतना ही है ना। तो दिनेश खरा सर का एक इंटरव्यू था, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर उनके शब्दों पे जाइएगा। देखो शब्दों का ना अलग अलग अर्थ निकलता है, आप अलग अपना निकालोगे, मैं अपना निकालूंगा, मगर अल्टरनेट जो है ना हमारा, तो बैंक को लेकर है, वो पॉजिटिव होना चाहिए भाई, ठीक है? और लोग वैसे होंगे तो बैंक तो पक्का अच्छा चलेगा, कोई शक ही नहीं है। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, बैंक का एम्प्लॉय खुश है, मैनेजमेंट ऑलरेडी खुश रहेगी, काम करेगा एम्प्लॉय, तो दारोमदार क्लर्क का है। अब पॉलिटिक्स की बात करोगे तो पॉलिटिक्स ना किसी और वीडियो में बताऊंगा, चलती तो है ही, ऑफिस पॉलिटिक्स अलग है, बट इसे अलग थोड़ा हटका बताता हूँ अभी फिलहाल में। मान लो सपोज आप दिल्ली जैसे शहर में हो, नोएडा के धक्के खाते हुए जा रहे हो आप, पकड़ लिया आपने जो भी मेट्रो है, आप सबको ऑब्जर्व करते हुए जाना, भाई मैं क्या, भाई मेरी टांग में दर्द हो रहा है, और महाराज एक बंदा सिंगल ऐसा नहीं रहा जो मौज मस्ती में जा रहा है, ठीक, कान में ईयरफोन ठोक रखा है भाई के गाने चल रहे हैं देख रहे हुए, ओ भाई है, दिल्ली वाले ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ कोलकाता में ना कहीं चल नहीं पाता, क्योंकि यहाँ लोग स्वीट है, और तोता तड़ाके से किसी ने उठते भाई, मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं फालतू फालतू ऐसा कोई, इक्का तुक्का कोई मिला भी हो तो उसको मैं फिर उसी तरह देखता हूँ कि हाँ छोड़, सही है ना? तो पॉजिटिव रहना वाले आपको है ना, तो बॉस बैंक तो बात की बात है, पॉजिटिव होगा। अकेले मिशन जो है ना पूरे होते नहीं है, अकेले चना क्या ही कर लेगा, ठीक है, चने वाली बात है। तो हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा अलग बातें, क्योंकि ये सब पता नहीं यूट्यूब पे है नहीं, मैंने इतनी रिसर्च की नहीं है, ठीक है? और हाँ अनुभव है, जितना मैंने 10 साल में यूट्यूब को समझा, तो कम से कम ऑथेंटिक चीजें तो चलती ही हैं, मैंने कहा कुछ अलग बताते हैं आप लोग, क्योंकि खाना पीना रहना सोना तो सबका आता ही है भाई। बैंक का माहौल आप पे डिपेंड भी करता है, मान लो आप किसी डेस्क पे गए, सपोज है न्यू ज्वाइनिंग ऐप पीओ हो या अब तो बहुत सारे कैटेगरी वो आ गए ना, रिक्रूटमेंट में कैटेगराइज हो गया मामला, जैसे बैंक पीओ भी आता है तो सीबीओ भी आता है, वैरायटीज है, तो इनोवेशन होनी चाहिए बैंक की रिक्रूटमेंट की, तो मजेदार है भाई। पुनः बैंक श्रेष्ठ बैंक, महान बैंक, विद्वान बैंक है भाई। यहाँ आके बहुत सी चीजें आपको क्लियर होंगी, तो एक से एक मिलेंगे भाई साहब, अच्छे में मिलेंगे, तफरीह करने वाले भी मिलेंगे, कुछ तो भाई साहब एकदम गांजा फूक के ही आते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो, ठीक है? हमसे पूछो कुछ बताएंगे कुछ, कहो कुछ करेंगे कुछ, तो कस्टमर कस्टमर डिपेंड भी करता है। हम लोग घर से ही आते हैं ना महाराज, किसी जंगल दिहाड़ी मजदूर तो ठीक है अपनी जगह है, तो बैंक वाले को भी टेंशन होती है अपनी। प्लीज बी केयरफुल, जब जाते हो ना तो हथौड़ा लेके मत जाया करो, चार बातें हाल चाल पूछ लिया करो, चाय ऑफर किया करो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ बैंक वालों की, लोग कतराते हैं इन चीजों से, पता नहीं क्यों। अब हम क्यों अपने जैसे बैंक में दे रहा है क्या, अरे ठीक है बैंक दे रहा, तभी तुम बैंक में बैठे हो, ये भी तो देखो, बैंक नहीं दे कहाँ से तुम लाओगे, और उस तुम्हारा ईमानदारी भी कोई मैटर करती है, मतलब मैं बहुत गांधी जी नहीं हूँ मैं, बट ठीक है, अनुभव है, बता रहा हूँ, काम आएंगे तो रख लेना, मेरे कहने का बस उतना मतलब है।
ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक में ट्रेनिंग जिस तरीके से जा रही है, सो मैंने अभी लास्ट एक ट्रेनिंग की थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, सुपर SBI 2012। तो मैं एक बार ही गया था। पिछले से पिछले में थोड़ा इशू हो गया था, एक में गया था, एक में नहीं गया था, क्योंकि 2 दिन क्लास थी। टीचर्स बहुत अच्छे आते हैं, नो डाउट। बट वो जितने उनके पास जानकारी है, वो एक दिन में ही चाहते हैं कि भाई वो घुस जाए बंदे के दिमाग में। ऐसा नहीं होता भाई। वो सामने वाला इंसान है, आपने 10-20 साल पढ़ाई की है, 50 साल के हो गए हो, स्टेट बैंक का अनुभव है आपके पास, जीवन के भी अनुभव है। आप ये चाहते हो कि भाई साहब मैंने जो 10 साल में सीखा, मैं एक दिन में सिखा दूं? और भेजा है भाई साहब, अनाज की बोरी थोड़ना है कि यार। गजब हाल है यार। तो मुझे लगता है ये चीज अगर सुधर गई तो वैसे स्टेट बैंक को तो दुनिया भर के तुम वर्ल्ड यूनिवर्सल का फर्स्ट बैंक बना दो, मैं तो खुशी ही है ना? तो स्टेट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पहले तो ये डिस्कशन है। दूसरी बात, अगर होना चाहिए तो उसमें भी दो चीज है। कितना होना चाहिए, कितने में भी कितना। ठीक है ना? एक बाउंड्री लाइन होती है, मान लो या तो इस पार बंदा या तो उस पार। ठीक है, आपकी मर्यादा तो आपकी इज्जत भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा लताड़ते हुए बुला रहा है। ठीक, एक तो प्यार से होता है, चलो ठीक है भाई, अपन जानते हैं इनको, वो जानते हैं भाई साहब। अति हो जाती है ना कई बार, तो वो दिक्कत है। तो अति भी मत होने दो अपने ऊपर। आप जो जितने बदतमीजी से जवाब पूछे, उतने तमीज से आप जवाब ही ऐसा दे दो कि भाई साहब अगले का मुंह ही बंद हो जाए। ठीक है? थोड़ी अजीब बातें करता हूँ मैं वापस, समझ नहीं आएंगी तुम लोगों को, पता नहीं। बट है तो है भाई, क्या कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था, है ना? और खास की जो प्राइवेट बैंक्स है, उनका एक, जाओगे ना, बट साफ सफाई बहुत मेंटेन रखते हैं। और भाई साहब पोछा मारते रहते हैं उधर इधर उधर उधर। चला हमारा कैजुअल स्टाफ पोछा तो यार बेचार से क्या ही है, काम वो कुछ करने आता है, करवाओगे कुछ तो करेगा ही, नौकरी तो सब प्यारी है। बट भाई, बट कैन डू हमेशा रहेगा जिंदगी में भी। ठीक है, अगर ये नहीं रहा आपके, तो फिर क्या ही है। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है, जितना आपको आता है उतना आप करो, जितना नहीं आता दैट्स इट। नहीं आता तो नहीं आता भाई, सिखा दोगे कर देना हम। ठीक है ना? मेरे विधान नगर जहाँ मेरी अभी पोस्टिंग है, वैसे तो मैं AO में हूँ, HR में, बट अभी RSCPC के थोड़ा फर्नीचर वगैरह का यहाँ काम चल रहा है, क्या सीन है तो है, अच्छा है। तो मैं RSCPC में हूँ फिलहाल में। तो वहाँ एक मेरे एक सर हैं, उनका नाम पता नहीं सही रहेगा कि नहीं है, चल छोड़ो, नाम ले ही लेता हूँ, है ना? उनका नाम है दीपक सर, ऑल्सो फॉर क्लाइंट, एक्सीलेंट डिसेंट पर्सन, मित्र है हमारे, अच्छी पर्सनालिटी भाई साहब। और स्किल टू, यानी डेप्यूटी मैनेजर समझो आप। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर वहां तक पहुंच गए तो बता देना। आपको अगर बैंक में आना है ना, उन उन